हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से मैं आप लोगों को मनु पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को मनु के दंड, विधि और न्याय व्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि मनु ने दंड के बारे में क्या विचार प्रकट किए हैं, मनु का न्याय व्यवस्था क्या है और मनु के विधि संबंधी विचार क्या हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, मनु की दंड व्यवस्था का सिद्धांत। जैसा कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मनु के दंड व्यवस्था के सिद्धांत का वर्णन कीजिए या मनु के दंड व्यवस्था के बारे में बताइए। दंड क्या है? मनुस्मृति में राजा के न्यायपूर्ण आचरण पर बल दिया गया है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि राजा को न्यायपूर्ण आचरण करना चाहिए, राजा को विधि के अनुसार शासन करना चाहिए, जो विधि का उल्लंघन करे उसको दंडित किया जाना चाहिए। मनु का मानना है कि लोग दंड के भय के कारण ही नियंत्रण में रहते हैं और दंड के भय के कारण ही लोग स्थिर भी रहते हैं। लोग शांत क्यों रहते हैं? दंड के भय के कारण रहते हैं। और राजा का कर्तव्य है कि वह देश, काल, अपराध की मात्रा आदि पर विचार करके अपराधियों को दंडित करे, क्योंकि जो दंड है यही सबको नियंत्रण में रखता है। दंड ही सबको नियंत्रण में रखता है। दंड के द्वारा ही जो बलवान होता है वह अपनी सीमाओं में रहते हैं। दंड ही बलवानों को उनकी सीमाओं में बांधता है और दंड के द्वारा जो निर्बल व्यक्ति होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनको किसी का भय नहीं रहता है और उनको ये विश्वास रहता है कि यदि कोई उनके साथ गलत करेगा, यदि कोई उनके साथ जबरदस्ती करेगा तो दंड दिया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा दंड दिया जाएगा, राजा के द्वारा दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से निर्बल वर्ग भी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता है और जो बलवान वर्ग है वह भी अपनी सीमाओं में रहता है, क्योंकि उसको दंड का भय होता है। इसलिए वह अनैतिक कार्यों से परहेज करता है, राज्य के नियमों का पालन करता है, राज्य के नियमों के विरुद्ध वह कभी भी कोई आचरण नहीं करता है। मनु के अनुसार राजा दंड के द्वारा ही शासन करता है। जो किंग होता है, जो राजा होता है, इसका मुख्य साधन क्या है शासन करने के लिए? राजा का मुख्य साधन क्या है शासन करने के लिए? दंड है। यह दंड के द्वारा ही राजा शासन करता है। मनु कहते हैं कि यदि राजा अपराधियों को दंड न दें तो बलवान लोग दुर्बलों को वैसे ही पकाने लगेंगे जैसे कि मछलियों को लोहे की छड़ में छेद कर पकाया जाता है। लोहे की छड़ में छेद कर पकाया जाता है, यानी कि जिस तरह से लोग मछलियों को लोहे के छड़ में छेद देते हैं और उसको अच्छी तरह से पकाते हैं, उसी तरह से यदि राजा अपराधियों को दंड न दे तो ये जो अपराधी होंगे वह दुर्बलों को वैसे ही पकाने लगेंगे, दुर्बलों के ऊपर अत्याचार करने लगेंगे। तो राजा का कर्तव्य यह बनता है कि न्यायोचित दंड की व्यवस्था करे। राजा का यह कर्तव्य बनता है कि वह न्यायोचित दंड की व्यवस्था करे और राजा को सदैव तत्पर रहते हुए कुल, जाति, गण और जनपद, कुल, जाति, गण और जनपद, कुल, जाति, गण और जनपद, ये जो हैं वह संस्थाएं हैं। यह जो हैं वह उस समय की संस्थाएं हैं, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की संस्थाएं हैं। वह कहता है कि इनमें से जो लोग भी धर्म से विचलित हों राजा उनको दंडित करे, राजा उनको न्यायोचित दंड दे, राजा उनको न्यायोचित दंड दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन है उसमें जो मनु हैं उनका सबसे अधिक स्थान है और मनु को ही हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कहते हैं या प्रथम भारतीय राजनीतिक चिंतक कहते हैं। मनु को प्रथम भारतीय राजनीतिक चिंतक कहते हैं और उसमें जो शासन होता था वो धर्म के अनुसार होता था, धर्म के द्वारा ही शासित होता था। धर्म के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं संचालित की जाती थी, धर्म के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं संचालित की जाती थी और जो भी धर्म के विरुद्ध आचरण करता था राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा उसको कठोर दंड दिया जाता था। तो उसमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में मनु ने दंड के 4 प्रकार का उल्लेख किया है। मनु ने दंड के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है धिग्दंड,
दूसरा है वाग्दंड, तीसरा है अर्थदंड, चौथा है वध दंड। ये 4 प्रकार के दंड का उल्लेख किया है मनु ने मनुस्मृति में, यानी कि मनुस्मृति में 4 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। धिग दंड क्या है? यह धिग दंड का मतलब होता है धिक्कारना, धिक्कारना, धिक्कारना या उनको जलील करना। यानी कि जो व्यक्ति अपराध करता है, यदि वह अपराध छोटा है, अपराध या प्रथम बार अपराध किए गए हों, तो ऐसे अपराधियों को धिक्कारने का प्रावधान है, धिग दंड देने का प्रावधान है। धिक्कारना मतलब जलील करना, उसको राजा के द्वारा यानी कि धर्म सभा में बुलाकर या राजा के दरबार में बुलाकर उसको धिक्कारा जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको अनैतिक कार्यों को करने के लिए धिक्कारा जाता है, धिक्कारा जाता है या उसको उसकी बेइज्जती की जाती है और उसको आगाह किया जाता है कि वह भविष्य में इस प्रकार के अपराध न करे। उसको एहसास हो जाए कि वह उसने गलती किया है और उसको भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, यानी कि धिक्कारना। और दूसरा है वाग्दंड। वाग्दंड का मतलब होता है समझाना बुझाना, समझाना या समझाना और बुझाना। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है या किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है या कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, तो राजा का यह कर्तव्य होता है या राजा की अनुपस्थिति में जो न्यायाधिकारी होते हैं उनका यह कर्तव्य होता है कि वह उस व्यक्ति को समझाएं बुझाएं और ऐसे कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगाएं और ऐसे कार्य करने के लिए उसको मना करें और ऐसे कार्य करने के लिए उसको मना करें और उसको समझा बुझाकर उसको न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, समझा बुझाकर उसको न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और उसके अंदर उसको ऐसी प्रेरणा दें कि उसके अंदर नैतिकता का संचार हो, उसके अंदर नैतिकता का संचार हो। अर्थदंड, मनुस्मृति में अनेक प्रकार के अर्थदंड का उल्लेख किया गया है। अर्थदंड का मतलब होता है कि आर्थिक दंड। अर्थदंड का मतलब क्या होता है? आर्थिक दंड, आर्थिक दंड या जुर्माना लगाना, जुर्माना लगाना। मनुस्मृति में अनेक प्रकार के जुर्मानों का प्रावधान है। 1 पड़ से लेके 1000 पड़ तक दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसका अपराध ऐसा है और वह अपराध करता है तो उसको दंड देने के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड देने के लिए उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, अर्थदंड लगाया जाना चाहिए और 1 पड़ से लेकर 100 पड़ तक प्रावधान है। जैसा कि मनुस्मृति में यह कहा गया है, यदि सामान्य व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसको 1 पड़ दंड दिया जाता है, 1 पड़ दंड दिया जाता है और यदि वही अपराध राजा करता है तो राजा को 100 पड़ दंड दिया जाना चाहिए, यानी कि राजा को 100 गुना दंड दिया जाना चाहिए। आम व्यक्ति की अपेक्षा राजा को 100 गुना दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजा उत्तरदायित्व के पद पर बैठा हुआ है, वह शासक के पद पर बैठा हुआ है, धर्म के पद पर बैठा हुआ है, वह धर्म का प्रतीक होता है, ईश्वर का प्रतीक होता है। ऐसे में जब राजा अपराध करेगा तो उसका अपराध क्षम्य नहीं होगा। आम व्यक्ति अपराध कर सकता है, उसका क्षम्य होता है, लेकिन राजा के द्वारा, शासक के द्वारा किया गया कार्य क्षम्य नहीं होगा, फिर वह उसके स्वार्थ हित में गिना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राजा को 100 गुना, प्रजा की अपेक्षा 100 गुना दंड देना चाहिए। तो मनुस्मृति के अंतर्गत विभिन्न राशियां निर्धारित की गई है कि किस अपराध के लिए कितने पड़ दंड दिया जाना चाहिए, किस अपराध के लिए कितने पड़ दंड दिया जाना चाहिए या किस अपराध के लिए कितना आर्थिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसी तरह से वध दंड का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। वध दंड का मतलब होता है कि मृत्यु दंड देना, मृत्यु दंड देना। वध दंड का मतलब है मृत्यु दंड देना। मनुस्मृति में मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है, फांसी पर लटकाने का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करता है या राजा के विरुद्ध विद्रोह करता है या कोई ऐसा जघन्य अपराध करता है जो कभी क्षम्य योग्य नहीं है, जिसे समाज का वातावरण दूषित हो जाता है, राज का वातावरण दूषित हो जाता है, राज का अस्तित्व खतरे में उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के अपराध
इसके अलावा मनुस्मृति में विभिन्न प्रकार के दंड व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जैसे देश निकाला देना। किसी व्यक्ति को यदि वह अपराध बार बार करता है तो उसको देश निकाला दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से मनुस्मृति में जो दंड व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है, दंड व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, उसका विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि मनु ने कई प्रकार के अपराधों, कई प्रकार के दंड का उल्लेख किया है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत, निवारात्मक दंड सिद्धांत और सुधारात्मक दंड सिद्धांत। वर्तमान समय में विभिन्न विद्वानों के द्वारा यह 3 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। प्रतिशोधात्मक दंड, निवारणात्मक दंड, निवारात्मक या इसको निवृत्तात्मक दंड भी कहते हैं। इसको निवारणात्मक दंड या निवृत्तात्मक दंड भी कहते हैं। तो वर्तमान समय में 3 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है और मनुस्मृति में हम देखते हैं कि इन तीनों में समन्वय स्थापित किया गया है। मनुस्मृति में इस दंड के तीनों सिद्धांतों का समन्वय स्थापित किया गया है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि अपराध करने पर राजा को भी दंडित किया जाना चाहिए। मनु ने दंड देने में अपराध की मात्रा पर भी ध्यान दिया है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि जो दंड दिया जाना चाहिए वह अपराध की मात्रा के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि राजा या न्यायाधिकारी जो हो वह अपराध की मात्रा देखे बिना ही दंड दे दे। यह क्या होगा? यह अनैतिक कार्य होगा। उस व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। यह निष्पक्ष न्याय नहीं होगा। तो मनु का कथन है कि दंड देने से पूर्व अपराध का प्रसंग देखा जाना चाहिए, यानी कि अपराध किस प्रकार का किया गया है, कैसा अपराध है, छोटा अपराध है या बड़ा अपराध है या मध्यम अपराध है, और अपराध की चरित्र एवं मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। अपराध की चरित्र और मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए और परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। अपराध की मात्रा पर, प्रकृति पर, परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए और इसके अलावा सामर्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, देश काल पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि किस परिस्थिति में अपराध किया गया है, कहाँ अपराध किया गया है। इन सभी विषयों पर न्यायाधीश को या राजा को गंभीरतापूर्वक चिंतन कर लेना चाहिए कि अपराध किस प्रकार का है और अपराध क्यों किया गया है, किस परिस्थिति में अपराध किया गया है और किस प्रकार के व्यक्ति को अपराध किया गया है और उसके अपराध करने से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंची है। तो इन सभी मामलों पर विश्लेषण करने के पश्चात ही राजा को न्याय करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना बचाव करते करते अपराध कर बैठता है तो ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसको कठोर दंड नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से मनुस्मृति में कहा गया है कि विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात ही अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। मनु कहते हैं कि दंड ही राजा है। मनु कहते हैं कि दंड ही राजा है और राजा जो होता है वह दंड का प्रतीक होता है। दंड ही राजा है और राजा दंड का प्रतीक होता है, क्योंकि दंड में ही राज करने की शक्ति निहित होती है। मनु कहते हैं कि दंड सारी प्रजा पर शासन करता है तथा धर्मानुसार उसकी रक्षा करता है, यानी कि जब व्यक्ति धर्म विमुख होते हैं तब दंड लोगों को धर्म के रास्ते पर लाता है, लोगों को नैतिक मार्ग दिखाता है और लोगों को धर्म के अनुसार जीवन यापन या आचरण करना सिखाता है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि जब सभी लोग सो जाते हैं तो दंड जागता है और प्रजा को हर गलत कार्य करने से रोकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुस्मृति में दंड को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनुस्मृति में दंड को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मनु दंड को सामाजिक जीवन का आधार मानते हैं और वह दंड के महत्व को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि दंड सभी मनुष्यों का रक्षक होता है। यदि दंड नहीं होगा तो मनुष्यों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, हम मनुष्यों की रक्षा नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि जैसा कि हाप्स की प्राकृतिक अवस्था देख सकते हैं कि उसमें दंड का भाव होता है, इसलिए सारे व्यक्ति असुरक्षित वातावरण में रहते हैं। वहीं जब दंड होगा तो सारे व्यक्ति उस दंड से डरेंगे और कानून और न्याय का कानून का पालन करेंगे और कानून का ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, राज्य के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। मनु कहते हैं कि दंड ही सर्वोच्च है, वही सर्वशक्तिमान है। दंड ही सर्वोच्च है, वही सर्वशक्तिमान है। दंड ही संपूर्ण सृष्टि को अपने बस में करता है। दंड ही संपूर्ण सृष्टि को अपने बस में करता है। या राजा के द्वारा जो दंड दिया जाता है, उस दंड के भय से सभी लोग धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं। और दंड जो होता है वो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करता है, देखभाल करता है। और दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा करता है तथा दंड के द्वारा ही राज्य के संपत्ति में, राज्य के शासन में वृद्धि होती है। यानी कि वृद्धि के लिए भी अनिवार्य है, राज्य की प्रगति के लिए भी दंड अनिवार्य है। तो इस तरह से मनु दंड को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दंड संबंधी सिद्धांत बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको विधि एवं न्याय व्यवस्था बताने जा रहा हूं। मनु के विधि और न्याय व्यवस्था पर क्या विचार है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।